हम सभी ये चाहते हैं कि हम जो कुछ भी हमारी विश होती है या हम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएं। तो जानते हैं ये सारी चीज़ें आपकी पूरी हो सकती हैं केवल अगर हम एक काम करना चालू कर दें। देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि हम जैसे ही कुछ सोचते हैं वैसा ही हमें अपनी लाइफ में दिखने लगता है। जैसे कि अगर आप किसी दिन आपको अच्छा नहीं लग रहा होता है और आप सोचते हैं कि आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, और आप देखेंगे कि सारा दिन आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा, आपका मन और ही और उदास होता चला जाएगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि हम जैसा कुछ भी सोचते हैं वो हमारे जीवन में घटित होने लगता है। इसका सीधा सा मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे ही हम कुछ भी सोचते हैं तो हमारे माइंड से वो वाइब्रेशन, वो तरंगे इस पूरी प्रकृति में फैलने लगती हैं, और जैसा हम इस प्रकृति को देते हैं वैसे ही ये प्रकृति हमें वापस कर देती है। ना उससे कुछ बढ़ा कर देती है और ना ही कुछ घटा कर देती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही वो वापस दे देती है। तो इसका मतलब है कि हमें जो भी चाहिए होता है या अच्छा बुरा हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा होता है वो हमारी सोच का ही प्रभाव होता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ जीवन में बुरा भी होने वाला होगा तो अच्छा होने लगता है, और अगर हम बुरा सोचते हैं तो अच्छा होता। आप कई बार देखेंगे कि आपके हाथ में काम आते आते भी चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम उस असमंजस में फंसे हुए रहते हैं। अरे, हो सकता है कहीं ये काम कैंसिल ना हो जाए, पता नहीं ये काम पूरा होगा कि नहीं होगा। तो हम प्रकृति को संशय का वाइब्रेशन दे रहे होते हैं, तो वही संशय वो हमें वापस लौटा देती है और हमारे सारे काम, बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा होता है कहीं ना कहीं हमारी सोच का उस पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। अब बात आती है कि हम अपने माइंड को या अपने मन को इतना पावरफुल कैसे बनाएं कि जब हमारे कमजोर जो विचार जो होते हैं वो हमारे सामने समस्या बनकर पैदा हो सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने मन को इतना पावरफुल बना लें कि केवल उसमें अच्छे थॉट ही आए, और अच्छे थॉट आएंगे तो हम अच्छा सोचेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, तो कई बार पैसे कितने भी हों पर वो पैसे उस जगह काम नहीं आते। तब हम भगवान से बोलते हैं या सबसे बोलते हैं, प्लीज़ हमारे लिए दुआ कीजिए, प्लीज़ हमारे लिए अच्छा सोचिए, ताकि हमारे जीवन में जो ये परेशानी है, जो ये समस्या है, ये चली जाए। क्योंकि हम ये समझ रहे होते हैं कि दुआएं, जहाँ पैसा काम नहीं आता वहाँ दुआएं काम आती हैं। तो देखिए, जब हमें पता है कि दुआएं जीवन में काम करती हैं, अगर कोई आपके लिए अच्छा सोच रहा होता है तो वो हमारे साथ काम करता है, तो अब दूसरों के ऊपर तो हम डिपेंड नहीं रह सकते, या हम चाहे कितना भी किसी के साथ अच्छा कर लें, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आपको दुआएं ही दे। अब हमें अपने जीवन में दुआओं को जमा करना है। इसके लिए हम क्या करें? क्या ऐसा करें कि हमारे जीवन में हमारे पास भी दुआओं का स्टॉक जमा हो कि जब हमारे सामने परेशानी आए तो वो दुआएं काम भर आ जाए। तो इसके लिए जरूरी होता है सुबह का टाइम। देखिए, पहले के समय में आपने देखा होगा कि जब हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स जब उठते थे सुबह, तो सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करते थे। उसके बाद सीधे उठकर 2 मिनट के लिए भगवान के पास जाकर के दूर से ही हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे और कुछ देर भगवान को याद करते थे। उसके बाद वो अपनी दिनचर्या को, अपने डेली रूटीन को चालू करते थे। आज के समय में लोग क्या करते हैं? भगदड़ी में उठते हैं, लेट हो जाते हैं, इतने सारे काम की जिम्मेदारी होती है, नींद पूरी नहीं हो पाती है, तो एकदम उठते हैं और उनका माइंड इतना परेशान होता है कि वो उठते ही अपने डेली रूटीन में लग जाते हैं। ये करना है, ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। वो जिस दिन की शुरुआत जो होती है उसको जिस तरह से हमें शुरुआत करनी होती है वो नहीं करते हैं। हम जैसे ही सुबह उठते हैं तो इसके उठते ही हमें सबसे पहले 2 मिनट के लिए वहीं बेड पर, जहाँ पर भी आप उठते हो वहीं उठकर आपको बैठ जाना है।
और आपको खुद को दुआएं देनी है। हर रोज आपको खुद को दुआएं देनी है कि मैं कितने अच्छे परिवार में मेरा जन्म हुआ है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, मुझे जितने भी मेरे रिश्ते हैं, रिश्तेदार हैं, रिश्ते हैं मेरे, जिसके साथ भी मेरा रिश्ता है वो बहुत प्यार भरा है। हर एक रिश्ते में मेरे बहुत प्यार है, हर एक इंसान मुझे बहुत प्यार करता है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मैं इतने अच्छे तरीके से मैं काम कर रही हूँ। मुझे इतना अच्छा शरीर भगवान ने दिया है, शरीर का हर अंग सही तरह से काम कर रहा है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि भगवान मेरे साथ है, हर वक्त भगवान मेरे साथ है। मेरे साथ कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान मेरा साथी है। भगवान हर वक्त मेरे साथ है। मेरे साथ जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और जो आगे होने वाला है वो भी बहुत 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 अच्छा होने वाला है। जितना मैंने सोचा भी नहीं है उससे भी कहीं गुना अच्छा हो रहा है, क्योंकि मेरा जीवन भगवान के हाथ में है, और मेरा साथी भगवान है, और जो मेरे लिए वो सोचेगा उतना तो मैं सोच ही नहीं सकती। तो इतना सारी चीज़ें आपको हर दिन अपने आप को दुआएं देनी है, अपने आप को ये फीलिंग कराना है कि आप बहुत भाग्यशाली हो, जो आपको इतने सारे अच्छे फैमिली मिली है, अच्छे रिश्ते मिले हैं, अच्छा आपको जीवन मिला है, सारी सुख सुविधाएं मिली हैं, जो कई लोगों का सपना होता है। तो हर रोज अगर आप अपने आप को ये दुआएं देंगी तो आपके साथ अगर बुरा भी होने वाला होगा तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में आपको वो बदलाव नजर आता दिखेगा। अब आप बोलेंगे कि सुबह ही क्यों करें हम, या सुबह का टाइम ही क्यों इतना जरूरी होता है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारा माइंड दो तरह से काम करता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। और सबको पता है कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत पावरफुल होता है। तो वो केवल दो टाइम ही जागृत होता है, एक रात को सोते समय और एक सुबह उठते टाइम। सुबह उठने के तुरंत बाद के 10 मिनट 15 मिनट बहुत पावरफुल होते हैं। हम जैसा उस समय सोचते हैं उस समय सारी प्रकृति शांत होती है, और जैसा ही हम अच्छा सोचते हैं वो सारे वाइब्रेशन, वो सारी तरंगें प्रकृति के पास जाती हैं, और प्रकृति वापस हमें वही लौटा देता है, क्योंकि हम उस समय सिर्फ अच्छा सोच रहे होते हैं। सबके लिए अच्छा सोचिए कि सबके साथ अच्छा ही हो, सब सुखी रहें, सारी दुनिया सुखी रहे, मैं भी सुखी रहूं, मेरा परिवार भी सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे। ऐसा आप हर रोज सोचिए, और आप देखेंगे आप ये चीज मात्र 21 दिन करके देखिए। आप रात को सोते समय भी अच्छा सोचकर सोइए, और सुबह जागते ही सिर्फ ये सारी अच्छी चीजें जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं वो सारा कुछ आप शुरुआत के सुबह उठते ही बेड पर ही 10 से 15 मिनट केवल यही दुआएं खुद को दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आपको नजर आएगा। मैं इस बात के लिए आपको चैलेंज करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसे एक्सपीरियंस देखे हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जरूर इसका बहुत बड़ा फायदा नजर आएगा। तब आप समझेंगे कि हमें ये क्यों और जरूर करना चाहिए इस चीज को। तो चलिए, आप जैसा चाहते हो वैसा आपको मिल जाए, इसके लिए मैंने आपको रास्ता बता दिया है। अब रास्ता आप चुनते हैं या नहीं चुनते हैं, और अगर आप चुनते हैं तो आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ। प्लीज, जब आपको फायदा उस चीज से हो जाए तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ, आपने ये चीज किया और आपने अपनी लाइफ में देखा कि जो चीज आपके जीवन में पूरा नहीं हो रहा था वो भी पूरा होता नजर आ रहा है, वो पूरे होने की उसकी शुरुआत हो गई है, या आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो आप इस चीज को प्लीज फॉलो कीजिए। मेरी तरफ से मैंने आपके साथ इसलिए ये सारी चीजें शेयर की क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों के जीवन में भी बहुत अच्छा हो।
तो आप प्लीज़ ये सारी चीज़ों को फॉलो करिए, और जब फॉलो करने के बाद आपको रिजल्ट दिखे तो आप प्लीज़ एक बार आकर के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या चेंज आपको दिखाई दिया। तो चलिए फिर आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो मैं एक नए टॉपिक पर नए वीडियो को लेकर के फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। चलिए तो फिर थैंक यू।